फ्रेंड्स, वीडियो को स्टार्ट करने से पहले एक छोटा सा इंस्ट्रक्शन है आपके लिए। बेस्ट टेक्स्ट बुक और टेस्ट सीरीज फॉर एसएससी जेईई और गेट के लिए मैंने डिस्क्रिप्शन में नीचे लिंक डाला हुआ है। थैंक यू सो मच। और चलिए अब हम लोग अपना वीडियो कंटिन्यू करते हैं। तो फ्रेंड्स, इस वीडियो में जैसा कि हम लोग बात करने वाले हैं प्रेशर डाई कास्टिंग में, देखिए एक हम लोग चीज पहले समझ लेते हैं कि अगर हम लोग डाई कास्टिंग की बात करते हैं, डाई कास्टिंग मतलब आपका कास्टिंग के लिए डाई यूज होता है और वो परमानेंट डाई होता है, मतलब आपको बार बार डाई को चेंज नहीं करना पड़ेगा। तो ये जो हमारे पास देखिए जो डाई कास्टिंग होती है, बेसिकली दो टाइप की कास्टिंग होती है। एक हमारे पास होता है डेट इज कॉल्ड ग्रेविटी डाई कास्टिंग, जहां पर हम लोग ग्रेविटी फोर्स का यूज करके कास्टिंग करते हैं। और दूसरा जो हमारे पास होता है ये कास्टिंग जो है जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, डेट इज द प्रेशर डाई कास्टिंग। और ये जो हमारे पास प्रेशर डाई कास्टिंग है, ये प्रेशर डाई कास्टिंग दो पार्ट में आपका डिवाइड होता है, डेट इज द हॉट एंड कोल्ड चैम्बर डाई कास्टिंग। मैं ये दोनों कास्टिंग को आपको पैरेलली एक साथ आपको एक्सप्लेन करना चाह रहा हूँ। रीजन ये है कि इसमें आपको किसी तरीके का कंफ्यूजन ना रहे, क्योंकि दोनों में क्या है, कुछ स्मॉल डिफरेंस है, कोई बहुत ज्यादा डिफरेंस नहीं है, और यही डिफरेंस आपको क्या है कंफ्यूज कर सकता है। तो चलिए एक बार हम लोग समझते हैं चीजों को। तो देखिए जो हॉट चैम्बर और कोल्ड चैम्बर डाई कास्टिंग को लेके बात चल रहा है, तो सबसे पहले तो हम लोग यहाँ पर कहानी समझते हैं किसका, हॉट चैम्बर डाई कास्टिंग का। जो फर्स्ट वाला पार्ट में यहाँ पर आपको ड्रॉ कर रहा हूँ और जो एक्सप्लेन कर रहा हूँ, दैट इज द हॉट चैम्बर डाई कास्टिंग। हॉट चैम्बर डाई कास्टिंग के अंदर होता है क्या, नाम ही रखा हुआ है हॉट चैम्बर। इसका अगर हम लोग डिजाइन देखें तो देखिए इसमें कुछ इस तरीके से आपके शेप रहते हैं, जैसा कि हम लोग बात करते हैं यहाँ पर ये जो हमारे पास पोर्शन है इस तरीके से, और यहाँ पर ये आपके डिजाइन दिखेंगे कुछ इस तरीके का आपका शेप रहता है ये। और उसी तरीके से आपका ये दूसरा वाला जो आपका शेप डिजाइन होगा, और ये जो शेप है आपका ये बिल्कुल इजी फिगर है। फिगर भी मैं आपको पैरेलली इसीलिए बना के दे रहा हूँ ताकि आप पैरेलली क्या है इजी इस चीजों को ड्रॉ कर सके। तो ये हमारे पास जो क्या है ये सिनारियो है, और यहाँ पर क्या होता है हमारे पास फर्नेस होता है, और फर्नेस जो है आपका अटैच होता है गूज नेक से। गूज नेक क्या है, एक आपका एक पाइप है। ये अगर जैसा कि हम लोग बात करते हैं तो ये हमारे पास एक ये गूज नेक एक पाइप है इस तरीके से, और ये पाइप में अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर अगर हम लोग बात करते हैं तो क्या चीजें होने वाली है। यहाँ पर देखो ये जो आपका है डेट एक तो आपका फिक्स डाई होगा और एक आपका क्या होता है मूवेबल डाई होता है। यहाँ पर जैसा कि हम लोग बात करते हैं तो ये हमारे पास मिला हुआ है डेट इज द फिक्स्ड डाई। ये जो हमको मिला हुआ है क्या हमारे पास फिक्स्ड डाई, ठीक है। ये जो हमको पोर्शन मिला हुआ है ये हमारे पास है मूवेबल डाई। ये हमारे पास जो मिला हुआ है डेट इज द मूवेबल डाई जो आपका मूव कर सकता है। और यहाँ पर अगर आप देखोगे तो यहाँ पर जो आपका अरेंजमेंट होता है ये हमारे पास होता है डेट इज कॉल्ड कूलिंग चैनल। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, कूलिंग चैनल, जो कि आपका क्या है कूलिंग के लिए, कूलिंग पर्पस के लिए काम करता है। दूसरा चीज अगर हम लोग बोले तो यहाँ पर क्या होता है कि ये जो आपका कंडीशन है यहाँ पर आपका एक फर्नेस अटैच रहता है। ये जो आपका है यहाँ पर आपका जो मटेरियल है जो भी है, तो यहाँ पे आपका क्या है फर्नेस आपका इस तरीके से अटैच रहता है जो आपको क्या है हीटिंग के लिए काम करेगा। तो यहाँ पर हमने क्या लिख दिया, दिस इज द फर्नेस, ठीक है। और यहाँ पर एक चीज आप और देख सकते हैं, ये जो आपके जो गूज नेक वाले जो पाइप्स हैं इसको थोड़े से चौड़े बनाते हैं हम लोग यहाँ पर। तो ये जो आपका है इस पाइप को हम लोग बोलते हैं क्या, ये जो आपका पाइप है इसको हम लोग बोलते हैं गूज नेक, ठीक है, गला आप बोल सकते हो। और यहाँ पर आपका क्या है ये जो फर्नेस है कंटिन्यूसली क्या हीट करता रहता है। अब देखिए इसमें एक्चुअली चीजें क्या क्या होंगी, यहाँ से जो भी आपके मटेरियल्स है ये मटेरियल आपके क्या होंगे, इसमें जाके आपके जैसे ये आपका डाई है तो डाई में सपोर्ट दिया हुआ है, तो यहाँ से आपका क्या है मटेरियल जो भी आपके मूव कर रहे हैं। तो अब होगा क्या, देखिए यहाँ पर हमारा एक प्लंजर होता है, ये जो हमारा है ये इसको हम लोग क्या बोलते हैं, डेट इज कॉल्ड प्लंजर, जिसके थ्रू हम लोग क्या करते हैं मटेरियल पे फोर्स अप्लाई करते हैं। अब देखते हैं हम लोग यहाँ पर होगा क्या, इस चीज को समझते हैं। ये हमारे पास देखिए यहाँ पर आपका जो मटेरियल है, यहाँ पर ये जो आपका है ये पूरा आपका मटेरियल इसके अंदर इस तरीके से भरा हुआ है। अब देखिए यहाँ पर फ्रेंड्स क्या होगा कि फर्नेस है, मतलब आपका यहाँ मोल्टन मेटल रखा हुआ है। मोल्टन मेटल रखने के बाद आप फर्नेस से उसको हीट करेंगे। जब आप इसको हीट करना स्टार्ट करेंगे
तो ये मोल्टन मेटल क्या है, इस तरीके से इसमें क्या है भरना स्टार्ट होगा इस तरीके से। तो यहाँ पर ये आपका मोल्टन मेटल क्या है धीरे धीरे भरना स्टार्ट हुआ। तो जब ये भरना स्टार्ट हुआ तो अब ये मोल्टन मेटल क्या कंटिन्यू हीट करेगा। तो ये क्या करेगा, प्लंजर के थ्रू इस पे कंप्रेसिव अंदर की तरफ फोर्स अप्लाई करेगा। और जब ये अंदर की तरफ फोर्स अप्लाई करेगा तो ये जो आपका मटेरियल आप देख रहे हो, ये मटेरियल क्या होगा, जो आपका मोल्टन मेटल है, दिस इज द मोल्टन मेटल आप बोल सकते हो। यहाँ पर ये आपका जो है मोल्टन मेटल, ये मोल्टन मेटल क्या है, इस पे इस तरीके से आपका फ्लो होना स्टार्ट होगा। और फ्लो होने के बाद फाइनली आप देखोगे तो ये जो आपका मटेरियल है, ये आपका मटेरियल कुछ इस तरीके से मूव करेगा। ये आपका जो मूवेबल डाई है ये कुछ इस डायरेक्शन में मूव करता है। अभी आपका ये जो ब्रैकेट है ये पूरा का पूरा चिपक जाएगा। तो यहाँ पर आपका एक अटैचमेंट रहता है जिससे क्या ये आपस में खुल भी सकते हैं और बंद भी हो सकते हैं। अब क्या है कि जैसे मान लीजिए आपने यहाँ पर प्लंजर के थ्रू फोर्स अप्लाई किया तो ये जो आपका मोल्टन मेटल है, ये मोल्टन मेटल क्या होगा यहाँ पर कंटिन्यू जाएगा और यहाँ पर क्या आपका मोल्टन मेटल पूरा फिल करेगा। और ये प्लंजर है बेसिकली इसलिए यूज किया गया ताकि क्या हो, इस पे किसी तरीके की अंदर गैपिंग ना रह पाए और जो भी आपका कास्टिंग प्रोडक्ट बने वो बिल्कुल डेंस स्ट्रक्चर पे बने। तो यहाँ पर कूलिंग चैनल का बेसिक फंक्शन क्या है, ये जो हमारे पास मोल्टन मेटल जो भी सॉलिडिफाई होगा तो उसको फास्ट सॉलिडिफाई करने के लिए हमने क्या किया है, इस कूलिंग चैनल को यूज किया हुआ है। तो ये हमारे पास एक अरेंजमेंट है दैट इज कॉल्ड हॉट चैम्बर डाई कास्टिंग। और हॉट चैम्बर बोलने का रीजन क्या है, क्योंकि यहाँ पे अगर आप देखोगे तो ये हॉट चैम्बर में जो आपका फर्नेस है दैट इज द इनबिल्ट पार्ट है, मतलब ये डाई के साथ आपका फर्नेस क्या है इनबिल्ट रहता है। तो यहाँ से पहला चीज मुझे क्या समझ में आया, फर्नेस इज द इनबिल्ट पार्ट ऑफ द डाई, फर्नेस इज इनबिल्ट, फर्नेस इज इनबिल्ट पार्ट ऑफ द डाई। तो ये हमको पहला चीज समझ में आया कि जो हमारे पास फर्नेस है वो डाई के साथ आपका क्या है इनबिल्ट रहेगा। दूसरा चीज समझिए यहाँ पर ये आपका कंटिन्यूअसली हीटिंग कर रहा है। हीटिंग करने का मतलब ये है कि जो भी आपके मटेरियल है वो कंटिन्यू हीट होंगे और अंदर जाएंगे। तो इसका सबसे बड़ा प्लस पॉइंट हमको क्या दिख रहा है, अभी तक अगर आपने देखा होगा तो जो कास्टिंग होती थी उसको हम लोग अलग से फर्नेस में क्या करते थे, हीट करते थे। हीट करने के बाद उसको मोल्टन मेटल को लेके आते थे, उसके बाद उसमें पोर किया जाता था। तो जब मोल्टन मेटल को लाके पोर करते थे तो उसमें क्या है, जो सराउंडिंग गैसेस है वो डेफिनेटली एब्जॉर्ब होने के चांसेस बहुत ज़्यादा रहते थे, जिसको हम लोग एयर एस्पायरेशन इफेक्ट भी बोलते हैं। लेकिन यहाँ पर क्या है, आपने यही मटेरियल को यही हीट करके डायरेक्ट भेज दिया है। तो इसका जो सबसे बड़ा प्लस पॉइंट देखेंगे तो इसमें आपको क्या है, एयर एस्पायरेशन इफेक्ट वाले चांसेस नहीं मिलेंगे, मतलब नो चांसेस ऑफ गैस होल। ये इसका सबसे बड़ा प्लस पॉइंट आप देख सकते हो क्या, देयर इज नो चांसेस ऑफ गैस होल। इसमें आपका गैस होल का कोई भी चांसेस आपका नहीं बनेगा। क्लियर हुआ। तीसरा चीज, अब ये बताइए आप इस डाई के साथ ही हीट कर रहे हो तो क्या बताओ कि ये फर्नेस को एक लिमिट से ज्यादा आप हीट कर पाओगे क्या? एक लिमिट से ज्यादा हीट करोगे तो पता चला यही आपका डिफॉर्म होना स्टार्ट हो गया जो गूज नेक है। तो ये किसका बहुत बड़ा प्रॉब्लम है, मतलब ये आप जो हॉट चैम्बर डाई कास्टिंग जो हम लोग यूज करते हैं बेसिकली ये आपका प्रीफर किया जाता है जहां लो मेल्टिंग पॉइंट मटेरियल होते हैं। क्यों? क्योंकि उसकी मेल्टिंग पॉइंट लो होगी तो यहाँ पर एक सफिशिएंट अमाउंट ऑफ हीट उतना ले पाएगा ताकि वो इजिली मेल्ट हो सके। तो यहाँ पर नेक्स्ट अगर हम लोग बात करें तो क्या बोल सकते हैं, दैट इज द एप्लीकेबल फॉर लो मेल्टिंग पॉइंट मटेरियल। ठीक है, तो यहाँ पे अगर हम लोग बात करें तो ये आपका एक पॉइंट मुझको और समझ में आ गया क्या, दैट इज द एप्लीकेबल फॉर लो मेल्टिंग पॉइंट मटेरियल। और लो मेल्टिंग पॉइंट मटेरियल के अंदर आप देखोगे तो किस किस टाइप के मटेरियल हम लोग लिख सकते हैं, दैट इज द लेड, ठीक है, टिन और जिंक। और सबसे बड़ी खास बात, आप यहाँ पर जो एल्यूमिनियम है कभी भी एल्यूमिनियम को हॉट चैम्बर डाई कास्टिंग में यूज नहीं किया जाता है। दैट इज द अगेन वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। होता क्या है, जब आप ये एल्यूमिनियम को इस हॉट चैम्बर डाई कास्टिंग के अंदर लेकर आओगे तो उस केस में क्या होगा, हाई टेम्परेचर पे जो एल्यूमिनियम है वो स्टिकी नेचर शो करता है। और स्टिकी नेचर शो करने का मतलब क्या होगा, इसके अंदर सरफेस पे आपका चिपकना स्टार्ट हो जाएगा। तो डेफिनेटली वो क्या करेगा, फ्लो को रेस्ट्रिक्ट करेगा। तो यहाँ से आप एक चीज ये भी समझ सकते हो क्या कि ये जो हम लोग कंडीशन पे बात कर रहे हो, एल्यूमिनियम कैन नॉट बी यूज्ड, एल्यूमिनियम कैन नॉट बी यूज्ड। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इस चीज को आप बिल्कुल ध्यान रखेंगे।
कि ये लो मेल्टिंग पॉइंट मटेरियल के लिए यूज तो किया जाता है, लेकिन इसमें आपको गलती से भी एल्यूमिनियम यूज नहीं करना है ड्यू टू स्टिकी नेचर, ड्यू टू स्टिकी नेचर एट हाई टेम्परेचर, ड्यू टू स्टिकी नेचर एट हाई टेम्परेचर। तो हाई टेम्परेचर पे जो एल्यूमिनियम है वो आपका स्टिकी नेचर शो करना स्टार्ट कर देता है। दैट्स व्हाई वी आर नॉट यूजिंग एल्यूमिनियम इन द हॉट चैम्बर डाई कास्टिंग। क्लियर है? चलिए अब हम लोग बात करते हैं कोल्ड चैम्बर डाई कास्टिंग में। कोल्ड चैम्बर डाई कास्टिंग के अंदर आपको डिजाइन भी बिल्कुल यही दिखेगा। सबसे बड़ा जो बेसिक डिफरेंस है, इसका जो फर्नेस है वो अलग होता है। मतलब आप यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो ये वाला जो शेप अगर मैं आपको यहाँ पे डिजाइन करूँ इस तरीके से अगर हम लोग शेप को देखें तो यहाँ पर ये आपको चीज़ें दिखेंगी यहाँ पर कुछ इस तरीके से। तो यहाँ पर आप देखेंगे तो ये आपका देखो एक आपका पिन यहाँ पर अटैच है, ठीक है, एक आपका पिन यहाँ पर अटैच है, ठीक है। और इस कंडीशंस पे अगर हम लोग बोले तो यहाँ पर ये आपका जो मोल्टन मेटल है, ये आपका क्या है, लिक्विड मेटल है, ये आपका क्या एक्सिस है। तो इस एक्सिस पे क्या है कि हमारा क्या जो भी मोल्टन मेटल है हम लोग क्या करते हैं, इसको पोर करते हैं। तो ये हमारे पास लिक्विड मोल्टन मेटल है जिसको हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर पोर करना स्टार्ट करेंगे, ठीक है। ये लिक्विड मोल्टन मेटल को हमने क्या किया, पोर किया। इसका आप फर्नेस देखोगे तो फर्नेस इज नॉट द इनबिल्ट पार्ट ऑफ द डाई कास्टिंग, ठीक है। यहाँ पर फर्नेस आपका अलग रहेगा। उस फर्नेस से हम लोग क्या है इस मोल्टन मेटल को निकाल कर लाएंगे और मोल्टन मेटल को हम लोग क्या है इसमें डायरेक्ट हम लोग क्या है पोर करते हैं। तो पोर करने के बाद क्या है फाइनली अगर आप देखोगे यहाँ पर तो ये आपका क्या होगा, कंटिन्यूअसली जो मेटल है आपके वो मेटल आपके क्या होंगे, फुलफिल होंगे। ये जो आपके पास मेटल है यही मेटल आपका आएगा और ये चैम्बर डाई कास्टिंग में क्या होगा, इस तरीके से जो भी आपको शेप चाहिए डिजाइवर शेप वो आपको मिलेगा। अगेन आप इसमें देखोगे तो ये वाली जो कास्ट ये आपकी जो डाइज है दैट इज द मूवेबल डाई। ये जो हमको मिल रहा है दैट इज द मूवेबल डाई, ये आपका मूवेबल डाई है। और जो आपका राइट साइड वाला पोर्शन है इसको आप बोल सकते हो दिस इज द फिक्स्ड डाई, ठीक है। ये हमारे पास जो है ये आपका फिक्स्ड डाई है। ये हमारा मोल्टन मेटल जिसको हमने पोर किया हुआ है। और ये जो आपका मूवेबल डाई में क्या है इस तरीके की आपको मोशन कंटिन्यूअसली दिख रही है। ये जो हमारे पास पोर्शन आया हुआ है फ्रेंड्स, अगर इस केस में हम लोग जैसा कि बात करें तो यहाँ पर आपका फर्नेस अलग पार्ट है। तो मोल्टन मेटल को जब डालते हैं तो क्या होता है कि ये आपका क्या होगा, अंदर आने के बाद सॉलिडिफाई होगा। तो प्रॉब्लम क्या होता है, देखिए परमानेंट डाई है, परमानेंट डाई है तो क्या होता है समय के साथ आप देखेंगे तो इसमें आपको ये जो आपके इनर के पार्ट है ना यहाँ पर कुछ मेटल चिपकना स्टार्ट हो जाते हैं। तो ये आपका एक इस तरीके का क्या है ना जो मेटल चिपकता है तो इससे तो एक तो शेप या साइज भी छोटा हो जाएगा जो फाइनल कास्टिंग प्रोडक्ट बनेगा। और दूसरा प्रॉब्लम आपको क्या होने वाला है कि ये जो आपको कास्टिंग प्रोडक्ट दिख रहा है ये कहीं ना कहीं क्या है सरफेस फिनिश को भी खराब करने वाला है, ठीक है। तो ये एक इसका बहुत बड़ा प्रॉब्लम है। इसीलिए हम लोग क्या है इसमें अलग से हम लोग क्या करते हैं लुब्रिकेंट को यूज किया जाता है फॉर द फिनिश्ड सरफेस ऑफ द फाइनल प्रोडक्ट, ठीक है। तो यहाँ पर हम लोग को पहला चीज ये समझ में आया क्या, lubricant is used to obtain finished product, ठीक है। तो फिनिश प्रोडक्ट अगर आपको चाहिए तो उस कंडीशन में आपको क्या है डेफिनेटली लुब्रिकेंट यूज करना पड़ेगा। क्या हमको हॉट चैम्बर डाई कास्टिंग में लुब्रिकेंट की जरूरत पड़ेगी, नहीं, क्योंकि फर्नेस इसका इनबिल्ट पार्ट था। दूसरा चीज हम लोग बात कर रहे थे जैसा इज द फर्नेस इज द इनबिल्ट पार्ट ऑफ द डाई, यहाँ पर हम लोग बात करते हैं क्या, फर्नेस जो है आपका सेपरेट, फर्नेस इज सेपरेट फ्रॉम द डाई, फर्नेस इज सेपरेट फ्रॉम द डाई। तो यहाँ पर आप देखोगे तो जो आपका फर्नेस है, फर्नेस आपका क्या है डाई से सेपरेट हो चुका है, अलग हो चुका है, ठीक है। थर्ड कंडीशन पे अगर हम लोग बात करें तो नो चांसेस ऑफ गैस होल, यहाँ पर डेफिनेटली आप इनबिल्ट पे पार्ट पे कर रहे थे। यहाँ पर अगेन आप क्या है बाहर से मोल्टन मेटल लेके आओगे तो यहाँ पर आपको एक कंडीशन और दिख सकता है क्या, देयर इज अ चांसेस ऑफ गैस होल, ठीक है। तो यहाँ पर आपको क्या है गैस होल के चांसेस आपको दिखेंगे। और सेकंड अगर हम लोग नेक्स्ट बात करते हैं, अच्छा ये जो मैं बात कर रहा हूँ ये कोल्ड चैम्बर डाई कास्टिंग को लेकर है, ये जो हम लोग कहानी यहाँ पर कर रहे हैं दिस इज फॉर द कोल्ड चैम्बर डाई कास्टिंग को लेकर है, ठीक है। दोनों में आपके जो मोल्ड यूज किए हैं वो हमने क्या यूज किया है, परमानेंट मोल्ड यूज हुआ है। यहाँ पर जैसा हम लोग बात कर रहे थे लो मेल्टिंग पॉइंट मटेरियल, डेफिनेटली ये भी आपका क्या लो और मीडियम पॉइंट मटेरियल के लिए जा सकता है, ज्यादा हायर पॉइंट पे नहीं जा पाएंगे। क्यों, क्योंकि ये जो आपका डाई होता है ये मेटल का बना होता है।
तो अगर आप इसमें कोई मटेरियल को डालते भी हैं तो डेफिनेटली जो डाई है उसके मेल्टिंग पॉइंट तक तो नहीं जाओगे ना। तो यहाँ पर क्या है, यहाँ तो सबसे बड़ा दिक्कत है कि फर्नेस से जो आपको कंटिन्यूअसली हीट कर रहा है, तो ये आपका लो मेल्टिंग पॉइंट मटेरियल के लिए। लेकिन यहाँ पर ये लो के साथ साथ आप मीडियम की भी बात कर सकते हो। और सबसे बड़ी खास बात यह है कि यहाँ पर आप एल्यूमिनियम को भी हम लोग यूज कर सकते हैं। दैट इज अगेन वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। एल्यूमिनियम इज यूज्ड फॉर कास्टिंग। ठीक है, ये बेसिकली जो आपका कोल्ड चैम्बर डाई कास्टिंग यूज किया जाता है वो एल्यूमिनियम को लेके यूज किया जाता है, क्योंकि यहाँ पर आपको एल्यूमिनियम के साथ स्टिकी नेचर नहीं मिलेगा। अब सुनिए क्या होता है, जैसा कि मैं बताया लुब्रिकेंट भी हम लोग यूज कर रहे हैं फाइनल फिनिश प्रोडक्ट के लिए, लेकिन समटाइम्स ऐसा होता है कि क्या जो आपके जो मोल्टन मेटल है वो सॉलिडिफाई होने के बाद इसके सरफेस पे या ये जो हमारा पैसेज है जिसको गूज नेक बोलते हैं वहां पर जाके चिपक जाता है, तो इस चीज की मशीनिंग भी रिक्वायरमेंट हो जाती है। तो यहाँ पर अगर ये आपको ये जो आपका सरफेस फिनिशिंग है इसके लिए अगर हमको मशीनिंग की नीड पड़ती है तो मशीनिंग में बेसिकली हम लोग इसकी मशीनिंग किससे करते हैं, डेट इज कॉल्ड एब्रेसिव जेट मशीनिंग। ये एब्रेसिव जेट मशीनिंग जो है इसके थ्रू हम लोग क्या है ये सरफेस फिनिशिंग करते हैं। और एब्रेसिव जेट मशीनिंग आपका होता क्या था, आपका जो एब्रेसिव पार्टिकल है उसको एयर के साथ मिला के नोजल के थ्रू हम लोग क्या करते थे, इस पे सप्लाई करते थे, जिससे इसका जो रफ सरफेस है वो क्या है और आपको क्लीन मिलेगा। तो ये हमारे पास जो कंडीशन है दैट इज द एब्रेसिव जेट मशीनिंग। क्लियर है यहाँ तक? तो इस चीज को आप जरूर ध्यान रखिएगा। तो यहाँ पर जो देखिए हमने बात किया हुआ है लुब्रिकेंट फर्नेस के लिए, और जो सबसे बड़ा चीज जो हमारा है ये हमने एल्यूमिनियम को यूज किया है। अगेन दिस इज ऑल्सो एप्लीकेबल फॉर लो और मीडियम भी लिखा जा सकता है, ठीक है, लो और मीडियम मेल्टिंग पॉइंट। लेकिन ये ध्यान रखिएगा, देखो परमानेंट डाई है तो डेफिनेटली क्या होगा, आप हाई मेल्टिंग पॉइंट मटेरियल के लिए यूज नहीं कर पाओगे, क्योंकि ये डाई मेल्ट होने के चांसेस वहां पे बहुत ज्यादा होंगे। ठीक है, तो ये हमारे पास फ्रेंड्स कुछ डिफरेंस था जिसको लेके हमने बात किया हुआ है। और यहाँ पर इस वीडियो में मैंने प्रेशर डाई कास्टिंग के जो दो टाइप होते हैं दैट इज द हॉट चैम्बर डाई कास्टिंग और कोल्ड चैम्बर डाई कास्टिंग, ये दोनों को मैंने अलग अलग लेके बात किया हुआ है और दोनों को कंपैरिजन करके समझाया हुआ है ताकि आप इस चीज को लेके कंफ्यूज ना रहे। यहाँ पर जैसा कि अगर हम लोग देखें तो ये जो हमारे पास डाई है, इस डाई के अगर मटेरियल्स को लेके बात करें तो यहाँ पर हमारा जो मटेरियल यूज किया जाता है वो हमारा टूल स्टील यूज होता है। ठीक है, ये जो हम लोग यूज करते हैं वो क्या है, आपका टूल स्टील यूज किया जाता है, ये जो हमारे पास डाई मटेरियल है। ठीक है, और इसके अलावा अगर हम लोग इस पे बात करें इसके एप्लीकेशंस को लेकर तो ये आपका जो यूज किया जाता है कहाँ कहाँ आप देखेंगे यूज करते हुए। सबसे पहला चीज गाड़ी में जो कार्बोरेटर यूज होता है तो इसका हम लोग एप्लीकेशंस को लेके बात कर रहे हैं। एप्लीकेशन में आप फर्स्ट देख सकते हैं क्या, गाड़ी का जो कार्बोरेटर होता है वो आपका बेसिकली डिजाइन किया जाता है कोल्ड चैम्बर डाई कास्टिंग से। दैट इज डेफिनेटली वो जो कार्बोरेटर आपका बना होता है वो एल्यूमिनियम का बना होता है। दूसरा अगर हम लोग बात करें तो क्रैंक केस, ठीक है, क्रैंक केस जो आपकी गाड़ी के इंजन पे होती है वो भी आपका यूज किया जाता है। क्रैंक का जो आपका डिजाइन है वो भी आपका क्या है यहीं से किया जाता है। जो आपके गाड़ियों के वॉल्व होते हैं, फ्यूल इंजेक्टर होता है, ये सब चीजें जो आपकी बनती है ये सब आपकी चीजें बनती है किससे, कोल्ड चैम्बर डाई कास्टिंग से। और डेफिनेटली इसमें बार बार आपको क्या है मोल्ड को डिजाइन नहीं करना पड़ेगा। इसका ये मतलब है क्या, ये सब में आपकी टाइम टेकिंग कम है, मतलब आप बोल सकते हो ये दोनों प्रोसेस के लिए कि आपका क्या है फास्ट प्रोडक्शन। ठीक है, ये जो आपका यूज कर सकते हैं कहाँ पर, फास्ट प्रोडक्शन रेट के लिए। ठीक है, तो इस चीज को आप ध्यान रखिएगा। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। फ्रेंड्स इस वीडियो को लाइक करिए, ज्यादा से ज्यादा फ्रेंड्स के साथ शेयर करिए और इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल नोटिफिकेशन जरूर प्रेस करिएगा, जिससे जो भी लेटेस्ट वीडियो अभी आ रहे हैं और जो भी आपके वीडियोस अपलोड हो रहे हैं वो आप तक पहले पहुंचे। और फ्रेंड्स हमारा टेलीग्राम चैनल भी है जिसको आप ज्वाइन कर सकते हैं, जिसका लिंक नीचे आपको डिस्क्रिप्शन में और फर्स्ट कमेंट बॉक्स पे मिल जाएगा। तो ठीक है फ्रेंड्स, तैयारी करते रहिए। विश यू ऑल द बेस्ट।